Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter explanation of chapter 6 from the class 7 social science book. The name of the chapter is Understanding Media. यानी हम लोग मीडिया को समझेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले के चैप्टर को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो बच्चों जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमें किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इट इज फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक। ठीक, तो शुरुआत हो रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? टीवी पे जो तुम प्रोग्राम देखते हो उसमें से तुम्हारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? तुमको रेडियो पे क्या सुनना पसंद है? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? ठीक है, अगर कुछ पढ़ते भी होगे कॉपी किताब के अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन भी, तो कौन सा न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते हो? डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? और इंटरनेट पे अगर सर्फ करते हो तो उसमें ऐसे कौन सा जरूरी की चीजें हैं जो तुम उस पर देखते हो इंटरनेट पे? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication? ठीक है, इन सारी चीजों के लिए, चाहे वो रेडियो हो जाए, टीवी हो जाए, न्यूज़पेपर हो जाए, इंटरनेट हो गया, इन सब चीज के लिए एक कॉमन वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस वर्ड इज मीडिया। इस वर्ड को हम लोग कहते हैं मीडिया। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में तुम लोग मीडिया के बारे में और जानोगे। You will find out what is required to make it work as well as the ways in which the media affects our daily lives। तुमको ये भी पता चलेगा कि कैसे ये मीडिया काम भी करता है और ये कैसे हमारे जीवन पे असर भी डालता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, असर भी डालेगा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये सब असर डालेगा तुम पे भी। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या तुम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हो जो तुमको इस सप्ताह में मीडिया से सीखने को मिला होगा? Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV are called media। ठीक है, मेले में या फिर रोड के किनारे भी तुम ठेला जो देख रहे हो, छोटा सा स्टॉल जो लगा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी औरत या बच्चा भी बैठा हुआ है अगर, तो वो जो स्टॉल लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है, दुकान लगा हुआ है, तो वहां से लेकर के टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब चीजों को जो मीडिया ही कहा जाता है। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। मीडिया जो है ये प्लूरल फॉर्म हो गया मीडियम का, और ये बताता है कि कैसे हम लोग समाज में समाज से बात करते हैं, अपनी अपनी बातों को समाज तक पहुंचाते हैं। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन का मीन्स, साधन। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कॉल्ड अ मीडिया। ठीक है, तो फोन कॉल से लेकर के टीवी न्यूज तक, जहां से आपका बात निकल रहा है, ठीक है, मुंह से आपने अगर कुछ कहा तो वो भी एक मीडिया हो सकता है। देखा होगा तुम लोगों ने कि नेता हो गए या फिल्म अभिनेता हो गए या कोई पंडित हो गया, बड़ा बड़ा साधु हो गया, वैज्ञानिक हो गया, तो उन लोग के मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो वो सब चीज क्या होता है कि खबर में पूरा फैल जाता है। तो सब क्या कि मीडिया के माध्यम से वो बातें, चाहे वो खराब हो अच्छा हो, तो उस तरह की बातें जो वो सब खबर में फैल जाता है, तो ये मीडिया के माध्यम से। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the masses। अब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये मीडिया का ये प्रकार है जिसे लाखों लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचता है ये। तो ये कि मासेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग टीवी, रेडियो, इंटरनेट वाली चीज जो हो गया, इस सबको हम लोग मास मीडिया इसीलिए कहते हैं। लुक एट द कोलाज ऑन द लेफ्ट एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया दैट यू सी। ऊपर का जो कोलाज दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखना है कि 6 अलग इमेजेस के हिसाब से कौन कौन सी मीडिया है, इसको बनाना तुम लोग। Now our next topic is media and technology। ठीक है, तो मीडिया और तकनीक, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। तो इट वुड, तकनीक बच्चों सिर्फ ये जो तुम मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये जो वीडियो देख रहे हो, तो तकनीक बस यहीं तक सीमित नहीं है। तकनीक बहुत अनंत है, वो तकनीक भी अनंत है। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। ये बहुत ही मुश्किल होगा अपनी किसी की जिंदगी को इमेजिन करना बिना मीडिया के। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फेनोमेनन। तो केबल टेलीविजन यानी केबल वाले जो टीवी हो गए और इंटरनेट जो आज के समय में ज्यादा प्रचलित हो गया है, तो ये सब हाल के समय का मीडिया के रूप में नया रूप उभर के आया है। नहीं तो पहले के समय में सबसे पहले या तो लोग लिख करके बात करके किया करते थे, खबर पहुंचाया करते थे, नहीं तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टीवी और रेडियो के माध्यम से।
These have been around for less than 20 years, और ये सब जो है लगभग अभी 20 साल पहले से हाल से शुरुआत हुआ। ये टीवी का हो गया, रेडियो का हो गया, खास करके इंटरनेट का, ठीक है। तो ये सब अभी हाल फिलहाल में ही इतना ज्यादा पॉपुलर होने शुरू हुए, जैसे इंटरनेट खास करके। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। तो ये मास मीडिया जो टीवी, रेडियो, टेलीविजन जैसी चीजें हैं, इंटरनेट जैसी चीजें हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज करते रहते हैं, ये हर समय बदलती भी रहती है। एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। तो एक आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पे इमेज बनाया गया है कि गुटेनबर्ग ने बाइबल जो छापा था, तो उसका पहला पेज जो था उस तरीके का यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है। Newspapers, television and radio can reach millions of people because they use certain technologies. न्यूज़पेपर, अखबार हो गया, टीवी हो गया और रेडियो हो गया, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है क्योंकि इनमें खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media. हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, इन सबको प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वहीं दूसरी तरफ टीवी और रेडियो को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं। Why do you think newspapers are called print media? तुम्हें क्यों लगता है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया कहा जा रहा है? As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जानने को मिलेगा तुमको बच्चों कि ये सब जो नाम है ये अलग अलग तकनीकों पे बेस्ड है जो इन मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media use has changed over the years and continues to change. तो ये फोटोग्राफ में क्या दिखाया गया कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिखाया गया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश बाय गुटेनबर्ग। तो ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे दिखाया गया, गुटेनबर्ग के द्वारा चलाया गया। तो इस तरीके कैसे साल दर साल तकनीक भी बदलते रहा है मीडिया के रिगार्डिंग। फर्दर कुछ इसको रीड कर लिया जाए पहले। आस्क ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन देयर वाज नो टीवी अराउंड। ठीक है, अपने परिवार में बड़े लोगों से पूछना कि जब टीवी नहीं था तो वो लोग रेडियो पे क्या सुना करते थे। ठीक है, और अगर किसी के घर में अगर रेडियो भी नहीं रहा होगा तब भी उनसे पूछना अपने बड़ों से कि वो लोग खबर कहाँ से सुना करते थे। वो लोग बाहर निकल के चाय की दुकानों पे जो लोग पेपर पढ़ते थे या फिर बात करते थे तो उन लोगों से, मतलब बहुत तरीके का अंतर आ चुका है टेक्नोलॉजी के समय में और मीडिया के अंतर में। फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी केम टू योर एरिया। ठीक है, ये भी पता करना कि तुम्हारे एरिया में, ठीक है बच्चों, ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ घर में, तुम्हारे एरिया में। ये एक समय ऐसा था कि किसी के घर में टीवी होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज के समय तो मोबाइल में भी सब जगह चल रहा है, लेकिन एक समय था कि इसलिए पता करना कि तुम्हारे एरिया में पहली बार टीवी कब आया था किसी के यहाँ। व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस्ड, केबल वाला टीवी जो उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ। हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कितने लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वाचिंग टेलीविजन। ये तो दुनिया के बारे में जो तुम्हें जानने को मिला है टीवी की मदद से, तो ऐसी 3 चीजें लिखो। ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की भी चीजें हैं बच्चों। आज के समय में जो तुम लोग अगर घर बैठे भी पढ़ पा रहे हो, किसी भी तरीके का शिक्षा जानकारी का साधन मिल पा रहा है, तो ये तकनीक की बदौलत ही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। तो तकनीक का बदलना, नए यंत्रों का आना और नए नए तकनीकों का और आविष्कार होते रहना हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो इसकी मदद से मीडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। अब इन टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट होने की वजह से साउंड का इंप्रूवमेंट हुआ है और इमेजेस और वीडियोस का इंप्रूवमेंट हुआ है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन तकनीक जो है इससे ज्यादा ही काम की करती है। ठीक है, अभी हम लोग जो चीज भी यूज करते हैं, सब सैटेलाइट का नाम सुना होगा बच्चों तुम लोगों ने। सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में रहता है, स्पेस में, धरती से यहाँ से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे ही है। ठीक है, यहाँ से जितना लखनऊ का दूरी होगा, प्रयागराज का दूरी होगा, तो बस ये समझिए कि उतनी दूरी ऊपर में, आसमान में उतनी ऊपर में कोई सैटेलाइट है जो चक्कर काट रहा है धरती का। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स। मीडिया की वजह से हम उन तरीकों के बारे में भी सोचते हैं, बदलाव भी लाते हैं जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट टेलीविजन। तो आज के समय में बिना टेलीविजन के अपनी जिंदगी को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। अब बच्चों, बिना टेलीविजन के रहने की आदत डाल लो, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पड़ा हुआ आएगा कि बिना टीवी के भी रहना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो इस तरीके का भी आदत डाल लो। पर टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, अभी तुम 7th क्लास में ही हो, ये जो पढ़ रहे हो 7th क्लास में ही पढ़ रहे हो, तो आगे अभी और पढ़ना है। अगर किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तब तो पक्का ही मिस करना पड़ जाएगा टीवी कभी ना कभी। फर्दर, टेलीविजन हैज enabled us to think of ourselves as a member of a large global world। टेलीविजन की वजह से हम लोग जो है दुनिया से जुड़ पाए हैं, अपने आप को एक सदस्य समझ पाए हैं कि हम भी पूरी इतनी बड़ी दुनिया का एक सदस्य हैं। टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स।
टेलीविजन में जो इमेज होते हैं, जो तस्वीरें या पिक्चर जो हमें दिखते हैं, जो वीडियोज में दिखते हैं, ये बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं सैटेलाइट्स और केबल्स की मदद से। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टेलीविजन की मदद से हम लोग दुनिया के दूसरे कोनों से भी खबर सुन पाते हैं। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के भी चैनल है, वो भी देख पाते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जो चल रहे हैं उन सबको। Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan और द यूनाइटेड स्टेट्स। अधिकतर कार्टून जो तुम देखते हो बच्चों आज के समय में, तो वो चाहे कोरियन हो, जापानियन हो, जितना भी कार्टून सब है, तो वो सब अधिकतर जापान साइड का है, नहीं तो अमेरिका साइड का, यूनाइटेड स्टेट्स साइड का है। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हैज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब के समय में हम लोग जम्मू या फिर चेन्नई में बैठ करके अमेरिका में के फ्लोरिडा देश में कहीं पे अगर तूफान आया है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब टेलीविजन, इंटरनेट, केबल टीवी, इन सब की बदौलत संभव हो पाया है। टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टीवी ने दुनिया को हमारे पास नजदीक लेके आया है। विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। तो यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का है, देख लो अच्छे से किस तरीके का है। कंप्यूटर से भी पहले किस तरीके का टाइपराइटर था, और मोबाइल में टाइपिंग से भी पहले किस तरीके का टाइपराइटर था, कैसे टाइपिंग हुआ करता था। ओके, जो तुम लोग आज के समय में जानते हो कि सिर्फ मोबाइल में ही दुनिया बसा हुआ है, तो नहीं, मोबाइल में दुनिया बसा हुआ नहीं है। मोबाइल तो अभी बहुत छोटा सा चीज है, दुनिया अभी बहुत बड़ा है। मीडिया एंड मनी, ठीक है, मीडिया यही जो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, और पैसा, ठीक है, इनका पैसा किस तरीके से चल रहा है। तो द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जो अलग अलग तकनीक जो मास मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर सिट्स। ठीक है, तो जिस टीवी स्टूडियो में जो खबर पढ़ने वाला बैठता है, इट हैज लाइट्स, वहां पे लाइट लगे हुए हैं, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे वो न्यूज रीडर पढ़ रहा है। आज के समय में तो ये सारे कॉस्ट जो है बहुत कम भी हो गए हैं। तुम घर बैठे बैठे इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो अगर तुमको इतना ज्यादा बेसिक नॉलेज है तो। नहीं तो जहाँ पे एक टीवी स्टूडियो है, ठीक है, जहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, कितना भव्य स्टूडियो बनाया है, वो स्टूडियो झोपड़ी में भी बनाया जा सकता है आज के समय में। तो वहां पे इतना सारे लाइट्स लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, बड़ा स्टूडियो है तो वहां पे सैटेलाइट भी होगा, नहीं तो इंटरनेट से भी काम चल जाता है आज के समय में। तो जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं जो खर्चा दिखाती है मीडिया में। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूज रीडर नहीं है जो कि खबर पढ़ रहा है, उनके अलावा और भी बहुत सारे वहां पर रोजगार मिला हुआ है लोगों को, जो वहां पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और वो भी मदद कर रहे हैं इस संस्था को चलाने में, ठीक है, मीडिया हाउस को चलाने में। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। ये सब वो लोग हैं जो वहाँ पे कैमरा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, न्यूज रीडर का मेकअप करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी खाना पहुंचाने वाले भी होंगे, वहां पे भी झाड़ू लगाने वाले भी होंगे, वहां पे भी गेट बंद करने वाले भी होंगे। तो इस तरीके के काम करने वाले भी हैं वहां पे मीडिया हाउसेज में। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं इन सब चीजों में। Also, as you read earlier in the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology। ठीक है, तो मास मीडिया जो वो लगातार बदलते रह रहा है और नया तकनीक से जुड़ सके हमेशा, तो उसके लिए अधिक से अधिक पैसा भी खर्च किया जाता है उसमें। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो इन दामों की वजह से, ड्यू टू दीज कॉस्ट, इन दामों की वजह से मास मीडिया को जो है पैसों से ज्यादा लेन देन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखोगे हमेशा न्यूज रीडर को तुम लोगों में हमेशा वो लोग सूट बूट में ही बैठे रहते हैं। ठीक है, 90 to 95% जो हमेशा सूट बूट में ही बैठे रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जमीन पे उतर के जो खबर दिखा रहे होते हैं, वो लोग तो नॉर्मल शर्ट पैंट, लेडीज है तो सलवार समीज इस तरीके से, नहीं तो सब तो हमेशा मेकअप लगा करके बैठे रहेंगे। तो वो लोग उस पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लाइट कैमरा पे नहीं, अपना फिजिकल दिखावा पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं। As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses। ठीक है, तो जिसके रिजल्ट के अनुसार यही होता है कि बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं और अखबार जो है वो बहुत सारे बिजनेस वाले घरानों के हैं। ठीक है, वही बिजनेस घराने मतलब जिनको तुम लोग अरबपति खरबपति जो पैसा लेके भाग जाते हैं बाद में देश से, तो उस तरीके के लोग के घर से उन लोगों की कंपनियां हैं ये सब चीजें। फर्दर, J.L. Baird sits in the front of the apparatus with which they demonstrated the Royal Institute, his invention, the televisor and early television। तो ये इमेज में देख सकते हो कि J.L. Baird, जिन्हें टेलीविजन स्क्रीन का जन्मदाता माना जाता है, तो वो एक अपने सैंपल के आगे बैठे हुए, जब उन्होंने पहली बार इस तरीके का बनाया था तो किस तरीके का दिखता था। कैन यू लिस्ट 3 different products that are advertised during your favorite टीवी प्रोग्राम। ठीक है, तो 3 ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताना है बच्चों जो तुम लोगों को एडवर्टीजमेंट में दिखता है जब तुम अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हो।
टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन इट। एक अखबार उठाओ और उसमें कितना प्रचार छपा है, ठीक है, वो भी देखो उसमें कितना प्रचार छपा है। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर हैव टू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ लोगों का कहना है न्यूज़पेपर में बहुत सारे प्रचार होते हैं, इट हैज टू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स। डू यू थिंक दिस इज ट्रू एंड व्हाई? तो क्या तुमको लगता है ये सही है? तो मुझे तो लगता है कि हाँ बच्चों सही है, और ये होना जरूरी भी है ताकि लोकल लेवल पे भी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि उनके आसपास में भी कई कंपनियां चल रही हैं, कई संस्था चल रही हैं, ठीक है। लोकल लेवल पे जरूरी नहीं कि काम करने के लिए लोग बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ऐसी जगह पे ही जाते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे भी काम की सुविधा है, बस आपको खबर है कि नहीं है वो जानकारी आप खबर अखबार से ले सकते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया जो वो लगातार सोचते रह रही है पैसा बनाने का रास्ते के लिए। One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. एक तरीका है मास मीडिया को पैसा कमाने का प्रचार करके, ठीक है, चाहे वो प्रचार गाड़ी का हो, ठीक है। देखा होगा तुम लोगों ने एक एक पूरा का पूरा पेज अखबार में देखा होगा, पूरा का पूरा पेज कार का भी छप जाता है, ओयो होटल का भी छप जाता है, बहुत सारे ऐसी चीज भी हैं जो कई बार लगता होगा कि तो गंदा लग रहा है लेकिन वो सब भी छप जाता है। तो ये सब मीडिया का काम है, उसको पैसा मिल रहा है तो वो लोग ऐसे छाप रहे हैं। तो सब ऑब्जेक्शन नहीं करना बच्चों, कभी किसी से सवाल भी नहीं पूछने की कोशिश करना, क्योंकि वो छपेगा ही छपेगा, तुम सोचो या ना सोचो। You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show। ठीक है, तो आप फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम भी अगर देखोगे तो तुम लोग को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट उसमें भी दिखेगा। While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again। ठीक है, अगर क्रिकेट मैच देखा होगा तुम लोगों ने, और देखा तो होगा ही देखा होगा, क्योंकि गली में भी खेलते हो, घर में भी खेलते हो, स्कूल में भी खेलते हो, क्रिकेट सब जगह खेलते ही हो। तो एडवर्टीजमेंट जो हर एड के बीच में आता है, तो वो एक ही इमेज, एक ही वीडियो बार बार चलने की वजह से वो सब तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से छप जाता है, ठीक है। तो वही पढ़ाई वाली चीजें इसलिए और आसानी से जल्दी छप नहीं पाती हैं, एडवर्टीजमेंट वाली जल्दी और अच्छे से याद हो जाती हैं तुम लोगों को। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised। ठीक है, तो रिपीट करने का पीछे का कारण यह है, एडवर्टीजमेंट को बार बार चलाने का कारण यह है ताकि तुम लोग सिर्फ वही चीज ही खरीदो, ठीक है। ये वही चीज ही खरीदो जिसको तुमने देखा है, और किसी चीज के साथ जानकारी भी नहीं लेना चाहो, ठीक है। जो तुमने देखा है बस वही तुम्हारे दिमाग में घुसा रहे कि वही खरीदना है अगर बाहर निकलो तो। और तो यही पर्पस है मेन एडवर्टीजमेंट का। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, मीडिया यानी जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर हो गए, और प्रजातंत्र। तो तुम लोगों ने कई बार सुना होगा कि सरकार जो है वो पेपर को कंट्रोल कर रही है, सरकार जो है खबर को कंट्रोल कर रही है। तो हाँ, ये सब होता है कि सरकार भी कंट्रोल करती है कभी कभार, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये सब चलता है ये अंदर का बात होगा, अंदर वाले जाने। हमें जो जानना है किताब के माध्यम से जो तुम लोग को बताना है मैं वही बता पाऊंगा। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking places in the country and the world। प्रजातंत्र में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खबर पहुंचाने में और ऐसी घटनाओं को भी डिस्कस करने में जो कि देश में या फिर दुनिया में घट रही हैं। It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works। तो इन जानकारी के आधार पर नागरिक समझ सकते हैं, नागरिक जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोगों ने खबर कभी सीरियसली होकर के अगर देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा तो तुम लोगों को ये भी, और कई बार अपने घर में भी तुम लोगों ने डिस्कशन सुना होगा कि बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इस फलाना नेता ने ये ऐसा कर रहा है, फलाना नेता वैसा कर रहा है। तो ये सब चीजें खबर से ही, न्यूज से, मीडियम से, या फिर अगर बड़े घर में जो बड़े हो अगर नेता के पहचान में है तो उस तरीके से भी बातें उठ सकती हैं। नहीं तो अधिकतर लोग तो खबर सुन के, टीवी सुन करके ही इस तरीके की बातें करते हैं। एंड ऑफन if they wish to they can take action on the basis of these news stories। और अगर वो चाहें तो इसके खिलाफ वो लोग इसके अगेंस्ट जो एक्शन भी ले सकते हैं। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister। कुछ तरीका है जैसे उस मामले में जो मंत्री है उसको लेटर लिख करके, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, लोगों को भीड़ जुटा करके हंगामा खड़ा करना। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब यही हो गया बच्चों, ये नहीं कि बस भीड़ लगा करके बैठे रहोगे तो वो भी प्रोटेस्ट ही कहलाएगा, लेकिन तुमको वहां पे प्रोटेस्ट दिख रहा है, बाकी लोगों को तो परेशानी दिख रहा है वहां पे, ठीक है, तो वो पब्लिक प्रोटेस्ट भी कहलाएगा। तो इस तरह की चीजें भी कर सकते हो अगर कुछ करना है खबर का टाइप का। तो स्टार्टिंग सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, घूम घूम के सबसे साइन करवाओ कि हमने साइन करवा लिया है, इतने लोगों का सहमति है कि ये खबर जो है गलत है या ये घटना है वो गलत है। तो इस तरीके का भी काम हो सकता है, लेकिन ये सारा का सारा चीज जो होगा मीडिया की मदद से, बिना मीडिया के संभव नहीं है। ठीक है, बिना मीडिया के संभव नहीं है।
आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एटसेट्रा। अब ठीक है, या फिर सरकार को कहना कि वो अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने कार्यक्रम या योजनाओं के बारे में फिर से सोचे, नया विचार करे। अभी तुम लोगों ने लेटेस्ट एग्जांपल देखा, कोविड के समय में सरकार ने 3 महीना तक सबको घर के अंदर बंद करवा दिया। ठीक है, सरकार ने बंद करवाया, लोग अपनी मर्जी से बंद नहीं हुए, और बीमारी उससे पहले भी था और उसके बाद भी रहा, लेकिन फिर भी 3 महीना तक लोग बंद रहे। सरकार ये उपाय नहीं निकाल पाया कि लोग 3 महीना तक काम भी करते रहे और बीमारी से भी बचे रहे। ठीक है, तो सरकार भले कितने पढ़े लिखे रहे, गवार वाला हरकत था ही वो 3 महीना के लिए। तो ये मीडिया का रोल था कि लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए घर से नहीं निकलना, नहीं तो डंडा पड़ेगा। So here you can see in the images the print media offers a large variety of information to suit the taste of different readers। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया अलग अलग तरीके की किताब छपती है बच्चों, रंग बिरंगे पन्ने होते हैं, कई बार सादे पन्ने भी होते हैं, कई जानकारी वाले होते हैं, कई बस इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बहुत तरीके की किताबें होती हैं बच्चों। अगर इंटरेस्टेड हो किताबों में तो किताबों को पढ़ो भी, और पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी पा लेना टाइम पे। फर्दर, गिव टू द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो वैसे गिवन द रोल, मीडिया को ऐसा रोल दिया जाए कि वो जानकारी प्रोवाइड करे ही करे। ठीक है, ये अभी जिस मीडियम से आप ये वीडियो देख रहे होगे, मेरे इस लेक्चर को अगर देख रहे होगे, तो क्या ये भी एक मीडिया है, ये भी एक मीडियम के माध्यम से आप देख रहे हो इस वीडियो को, इस चैप्टर को पढ़ रहे हो अभी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, और ये भी जरूरी है कि जो खबर पहुंचाई जा रही है वो भी बैलेंस्ड रहे। ठीक है, भेदभाव ना किया जाए। तो ये कैसे हम लोग आगे जानेंगे अभी। Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page। ठीक है, तो एक समाचार है, एक खबर की घटना है, अगले पेज में हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें एक ही खबर है, बस दो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो एक खबर को कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कई तरीकों से उसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर चींटी चींटी चल रही है जमीन पे, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि या तो वो चींटी घर जा रही है, अगर एक वाक्य में लिखना होगा, या हो सकता है कि वो चींटी अपना खाना खोजने जा रही है, हो सकता है कि वो चींटी मीटिंग के लिए जा रही है। डिस्कवरी चैनल देखते हो बच्चों, तो तुम लोग ये भी जानते हो मीटिंग क्या होता है, तो हो सकता है वो चींटी मीटिंग के लिए जा रही हो। इस तरीके की अलग अलग खबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। सो हियर न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में क्या खबर छपी है, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्ट फैक्ट्री ट्रैफिक। अगर तो ये खबर में छपा है कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, वो कारखाने, वो फैक्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनको बंद किया गया है, और उसके खिलाफ जो है लोग जो धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने ट्रैफिक जाम करके रोड जाम किए हुए हैं। तो वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड हिल टुडे। तो स्टैंड स्टिल टुडे, तो ये वायलेंट प्रोटेस्ट मतलब आक्रोश भरा आंदोलन रहा ओनर्स, मालिकों के द्वारा, जो इन फैक्ट्रीज के मालिक हैं, तो जो कि शहर को रोक दिया उन्होंने। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। तो वो लोग जो कि काम पे जाया करते थे, ठीक है, तो ये इन फैक्ट्री वर्कर्स के अलावा, ठीक है, ये फैक्ट्री के वर्कर भी काम पे आया करते थे, लेकिन इनके साथ अभी कंडीशन क्रिएट हो गया, तो इसलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इनके अलावा जो लोग काम पे जाया करते थे, तो उन लोगों को ट्रैफिक जाम का झंझट झेलना पड़ रहा है। द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स। अब वहां का जो मालिक है, वहां पे जो काम करने वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इसे बंद कर दिया है, कि इसे पॉल्यूशन फैल रहा है, ये कहते हुए। ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रैदर हेस्टली, और ये भी है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में लिया है इस निर्णय को। द प्रोटेस्टर्स हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। तो प्रोटेस्टर्स जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास कुछ समय लिया गया, वो जानते हैं कि ये जो यूनिट है उनका लीगल नहीं है। ये सब खबर में अभी बच्चों, आगे ध्यान देना। Moreover, the levels of the pollution in the city will be greatly reduced by this closure। और इन कारखानों के बंद होने से शहर में प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम होगी। Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub"। तो मिस्टर जैन जो कि शहर के एक बहुत बड़े जानकार आदमी है, तो उनका कहना है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी। तो ये जरूरी है, मतलब कि कारखाने भी लगाने हैं और ये भी उम्मीद करना है कि प्रदूषण ना फैले। ठीक है, तो इस तरीके का फालतू वाला सोच लेकर के अगर कारखाना लगाया जा रहा है, तो सक्सेस तो नहीं हो पाएगा इंडिया जैसी जगह पे बच्चों, क्योंकि इंडिया पहले इतना आबादी वाला देश है। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड। ठीक है, तो जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। The factory owners and workers should accept the relocating of being offered by the government instead of protesting। तो इन फैक्ट्री ओनर्स को ये भी कहा गया कि ये अपने कारखानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, इनको ये भी उपाय दिया जा रहा है कि इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। अब नहीं पता दूसरी जगह से पॉल्यूशन फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वहां पे कौन सा ऑक्सीजन पैदा करने लग जाएंगे। तो ये सरकार है जो बस अपना मनवाना चाहती है। ठीक है, वही अगर जनता मनवाना चाहेंगी तो उन्हें कहेंगे सब विद्रोही, गुनहगार, जिसे सब जेल में बंद कर देते हैं उस तरीके से। तब सेम इवेंट का, सेम घटना का बच्चों दूसरा रिपोर्ट देखो यहाँ पे क्या है।
क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट, तो ये कारखाने बंद होने की वजह से हलचल मच गया, अनरेस्ट मतलब कि हलचल मच गया। इसमें क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। अब इस पेपर में बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है कि 1 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तो ये खबर तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो 1 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारा सीरियस इशू हो गया। अब 1 लाख फैक्ट्री में मान लो कि अगर 30 लोग भी काम करते थे एक फैक्ट्री में, तो एक कारखाने, टोटल कारखाना मतलब 30 लाख लोगों की रोजगार भी गई। देखो तो सरकार जो कहती है कि रोजगार भी देंगे, रोजगार भी देंगे, अरे यार वो उसने खुद छीन लिया। तो ये तो पहले वाले अखबार में नहीं छपा हुआ था, दूसरे अखबार में अब देख रहे हैं हम लोग इस चीजें। On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest this closure. तो ये हजारों की संख्या में लोग जुट गए, और बाकी हजारों की संख्या में क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो उस प्रोटेस्ट में बैठ सके, ठीक है। उनको अपना परिवार भी चलाना है, पैसा भी कमाना है, तो उन लोगों ने दूसरा काम देख लिया होगा, चाहे पहले कोई इंजीनियर ही क्यों ना रहा होगा, बाद में फिर प्यून ही क्यों ना बन गया होगा, लेकिन फैक्ट्री बंद होने की वजह से काम तो देखना ही रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ 1000 के तादाद में ही लोग जुटे। They said that their livelihood would be lost। उनका ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इनका ये मानना है कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो लाइवलीहुड जो वो खत्म हो जाएगी। They say that the fault lies within the municipal corporation because it continued to issue licenses for new factories to be set up in residential areas। अब इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ का जो नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनकी गलती है कि ये लोग धड़ाधड़ लाइसेंस बांटे जा रहे थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जितना लाइसेंस का जितना भी परमिटेड रहता है उससे ज्यादा ही लोग पैसा कमाने के लिए, ठीक है, सब घूस लेते हैं। ये करप्शन में झूठ नहीं बोलूंगा इसमें। अगर तुम लोगों को नहीं सच्चा विश्वास होता है बच्चों, तो बड़े होने के बाद इसे फेस करना, ठीक है। पैसा कमाने के लिए जो होता है अधिकतर ज्यादा लाइसेंस दे देते हैं या ज्यादा परमिशन दे देते हैं, ताकि, और रेसिडेंशियल एरिया में था ये, तो इसलिए वो लोग वहां पे फैक्ट्री सेट करते जा रहे थे। उन लोग को तो अनुमति मिल गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं था। सरकार भी क्या थी, वो बस जान रही थी कि हाँ सरकार के पास भी घूस का पैसा तो उस आदमी के पास जा रहा है, लेकिन जो टैक्स का पैसा है वो तो सरकार के पास आ रहा है। उस समय तक सरकार मस्त मस्त डब डब था कि हाँ हमारे पास पैसा आ रहा है। उस समय ये नहीं देखा था कि इतना ज्यादा पैसा कहां से आने लग जा रहा है। They also say that there were no adequate relocation offers। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी दूसरा जगह जाने के लिए कोई ऑफर उनकी तरफ से नहीं आया है। The owners and workers plan one day city बंद to protest against this closure। तो ये क्लोजर, ये मतलब ये इन फैक्ट्री को बंद करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया, एक दिन के लिए इन्होंने ये शहर बंद रखा। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स सेड, तो मिस्टर शर्मा एक मालिक है फैक्ट्री के, उनका कहना है द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज डन अ लॉट ऑफ टू रिलोकेट अस। देखिए सरकार का कहना है कि उन्होंने बहुत किया इनको फिर से स्थापित करने का, दूसरी जगह पे स्थापित करने का। बट द एरियाज दे हैव सेंट अस टू हैव नो फैसिलिटीज एंड हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 years। और जिस एरिया में इन लोगों को भेजा जा रहा है, तो वहां पे कोई फैसिलिटी भी नहीं है, और वहां पे 5 सालों में कुछ विकास का काम भी नहीं हुआ है। अब विकास का काम मतलब कि फैक्ट्री है बच्चों, तो फैक्ट्री कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तुम अगर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले को अगर जानते होगे, तो तुम बस उसके काम करने वालों को जान रहे हो, ठीक है। उसका जो मालिक है, ओनर है, उसको भी नहीं जान रहे हो, उसके ऊपर कितना बर्डन है, ठीक है। वहां पे हो सकता है कि कोई रंगदारी मांगने भी आ रहा हो सकता है कि वहां पे कोई नेता ही रंगदारी मांगने आ रहा हो सकता है कि कोई सरकार का पुलिस ऑफिसर ही रंगदारी मांगने आ रहा हो, और खबर लिख करने पे उसको मारने का धमकी दे दिया। बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे ऐसे बातें रहती हैं जो कई लोग अपने अमीर होने के बावजूद भी समाज में उसको खोल नहीं सकते, उन बातों को सामने रख नहीं सकते जनता के सामने या फिर किसी के सामने। ओके, तो ये दो एक ही घटना का खबर है जो हम लोगों ने देखा दो अलग अलग पेपर में। आर द एबव स्टोरीज इन द टू न्यूज़पेपर्स सिमिलर, तो क्या ये जो खबर हम लोगों ने देखा क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम लोग भी समझ गए होंगे। एंड इफ नॉट व्हाई नॉट, अगर खबर एक जैसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? व्हाट इन योर व्यू आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस, तुम्हारे अनुसार कि क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिफरेंसेस है, मतलब कि क्या समानता है और क्या अंतर है। इफ यू रीड द स्टोरी इन द न्यूज ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द इशू। ठीक है, तो न्यूज ऑफ इंडिया वाले पेपर में, जो रिपोर्ट है, इससे क्या पता चलता है, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story। तो सच्चाई यही है कि तुम अगर एक ही न्यूज़पेपर पढ़े होते तो तुम्हें बस एक ही साइड पता चलता इस कहानी का, ठीक है, एक ही साइड पता चलता, दूसरा पहलू नहीं पता चल सकता। हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी कोई पहलू हो, कि उस जगह को फिर से खाली करवाया जा रहा हो, वहां पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगवाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी खबर हो सकता है बच्चों, बहुत सारा पहलू हो सकता है किसी भी इवेंट को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के। If you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance। ठीक है, तो ये पहले वाला खबर जो था, न्यूज ऑफ इंडिया में जो खबर छपी हुई थी, तो इससे यही पता चल रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो आंदोलनकारी है, वो लोग बस फालतू का हंगामा कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग सच ए न्यूसेंस ओनली। दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली
पॉल्यूटिंग द सिटी विथ देयर फैक्ट्रीज लीव्स व्यू विथ अ बैड इंप्रेशन अबाउट देम। ठीक है, तो उनका हमेशा ट्रैफिक को जाम करना और फिर शहर को पॉल्यूट करना अपने फैक्ट्रियों से, तो इनसे क्या कि बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ये बस इतना ही बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैड रेड अबाउट द स्टोरी इन द इंडिया डेली, वही दूसरा पेपर जो कि इंडिया डेली नाम था, तो अगर उसका खबर भी अगर तुमने पढ़ा, you would know that the protests are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate। नहीं तो दूसरे खबर के अनुसार यही है कि अगर ये फिर से नहीं सेट किया गया फैक्ट्रीज, तो बहुत सारे लोग अपनी रोजमर्रा, ठीक है, अपने दिन भर के कामों को छूट जाएंगे, वो लोग अपना काम छूट जाएगा, ठीक है, अपना उनका लाइवलीहुड छूट जाएगा, वो खो देंगे उन फैक्ट्रीज की वजह से। नीदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट, और ये दोनों रिपोर्ट एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, बैलेंस रिपोर्ट कहने का मतलब कि सारा संभावनाओं को उसमें जाहिर कर रहा हो, सबकी बातों को उसमें लिख रहा हो। अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। देखो, बैलेंस रिपोर्ट वो है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी का सारा पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन किया जाए, और ऐसा इम्पॉसिबल ही हो पाता है, ऐसा कभी ही संभव हो पाता है कि सारा पॉसिबल पॉइंट मेंशन किया जा सके किसी भी इवेंट को लेकर के। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बच्चों कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसका खोज तो किया जा चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी जो भी डिस्कवरी होना है उस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी अभी भी अधूरी है, तो इसलिए किसी भी एक चीज को लेकर के कंप्लीट ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो रखा जा सके, वो पॉसिबल नहीं है। बट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो रखा जा सकता है। एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स, और फिर ये लोग जो पढ़ते हैं उसको, वो लोग उस हिसाब से अपना माइंड को मेकअप करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज रिपोर्टर और ये बुक का चैप्टर का रिपोर्टिंग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये चैप्टर तुमको हमेशा के लिए याद रखना है, और वो रिपोर्टिंग तुमको हमेशा के लिए याद रखना नहीं है। हाँ, अगर किसी केस वेस में फंस गए तब भले तुमको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये ध्यान वाली चीजें हैं, आगे हायर क्लासेस में तुमको सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, न्यूज़पेपर का कटिंग हो गया, किसी नेता का बात हो गया, इस तरीके की चीजों को भी तुमको रखना पड़ेगा। फिर तब उसमें ना किताब काम आएगा और ना तुम्हारा जिंदगी का अनुभव काम आएगा। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट को लिखना, हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि मीडिया जो है हमारा स्वतंत्र है। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news। इंडिपेंडेंट मीडिया का ये मतलब हुआ कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके खबरों को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, और उस पे कोई अपना असर नहीं डाल रहा है। No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story। मीडिया को कोई नहीं कह सकता है कि उसकी खबर में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए खुद से कि मुझे क्या प्रिंट करना है या क्या डिस्प्ले करना है, ना कि किसी के कहने पे। और किसी पे कहने पे किया जा रहा होगा तो वो अधिकतर चांस है कि वो एडवर्टीजमेंट हो रहा होगा। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। एक स्वतंत्र मीडिया का बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी यानी प्रजातांत्रिक देश में, जहां पे लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, तो वो नेता कुछ घपला ना कर सके, तो मीडिया जो है वो भी उनसे आसानी से सवाल पूछ सके। अभी तुम लोगों ने अगर न्यूज में सुना होगा बच्चों, खबर में बहुत रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप आम खाते हैं, चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, तो इस तरीके का उनसे सवाल पूछा जाता है। उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि अगर आपको पूरा देश घूमने का मौका दिया जाए तो आप कहाँ से शुरुआत कीजिएगा, पैदल घूमिएगा या कार से घूमिएगा, सबकी परेशानियों को सॉल्व करते हुए घूमिएगा या फिर बस अंतरराष्ट्रीय परेशानियों को सॉल्व करते हुए घूमिएगा। तो इस तरीके के सवालों का तो अभी तक उनसे कुछ लेना देना रहा नहीं है। तो ये मतलब यही कहा जा रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि एक मीडिया को जो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए एक प्रजातांत्रिक देश में, क्योंकि तुम ही हो जो आगे चल के आगे के नेताओं को भी चुनोगे। ओके, आगे जो 18+ हो चुके हैं या जो बुढ़े हो चुके हैं, जो नेता चुन चुके हैं, वो लोग तो मर भी चुके होंगे कई, और कई लोग तो आगे बुढ़े हो रहे होंगे जो आगे चल के शायद वोट भी देने ना जाए, उनको बस उठा करके ले जाया जाएगा, भले उनका इच्छा रहे या ना रहे। तो मीडिया में आ जाएगा कि इतने साल के बुजुर्ग ने वोट दिया। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो वो क्यों? क्योंकि एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसलिए मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। एज यू रीड अबव, जैसा तुमने पढ़ा ऊपर में, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजंस। ठीक है, तो ये मीडिया के द्वारा गए जानकारी के अनुसार ही हम नागरिक जो है कोई कदम उठाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस्ड। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो जानकारी है वो रिलायबल रहे और बायस्ड ना रहे, मतलब मिश्रित ना रहे, मतलब कि सिर्फ एक एक ही चीज का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू ना रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इट शुड रिप्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल पॉइंट ऑफ व्यू।
डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी? व्हाई? तुमको लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, ठीक है? तो क्या तुमको लगता है कि वो दोनों तरफ स्टोरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जानना, और ऐसा है तो क्यों? तो डिस्कस करना इसको आपस में तुम लोग। प्रिटेंड दैट यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर अ न्यूज़पेपर एंड राइट अ बैलेंस्ड स्टोरी फ्रॉम द टू न्यूज रिपोर्ट्स, ठीक है? तो मान लो कि तुम लोग एक जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो किसी अखबार से, और ये जो ऊपर दो खबर दी हुई थी, तो उसके लिए एक बैलेंस्ड रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है? तो इसको तुम लोग डिस्कस करना। और बैलेंस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि वो जो इंसिडेंट उसमें जो उसमें मेंशन है, बस वही उन्हीं दोनों को मिक्सअप करके रिपोर्ट तैयार किया जाए। तुम भी अपनी तरफ से अपना विचार भी रखो, या फिर अगर किसी ऐसे लोग से बात कर सको तो उनसे भी बात करके उनका भी राय जानो, उसको भी छापो अखबार में या जहां पे भी लिख रहे हो तो उस बेसिस पे। However, the reality is that media is far from the independent. ओके, तो ये देखो बच्चों, किताब में खुद यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सच्चाई यही है कि मीडिया जो है स्वतंत्रता से बहुत दूर है। ओके, ये किताब में खुद मेंशन है, क्योंकि रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। मीडिया जो है वो स्वतंत्रता से बहुत ही दूर है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, और ये मुख्य दो कारणों से है। द फर्स्ट इज इन द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज नो मीडिया। सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहला तो ये कि सरकार भी मीडिया पे है, ठीक है? तुम लोगों ने DD1 DD2 ये DD के चैनल देखे होंगे, दूरदर्शन चैनल्स, और NCERT के भी चैनल्स हैं आज पे जिसपे एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है तुम लोगों के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, सरकार के मीडिया के चैनल, मीडिया हाउसेज हो गए। when the government prevents either a news item और scenes from a movie, ठीक है? गवर्नमेंट अगर किसी को बचाती है, चाहे वो न्यूज आइटम हो या फिर किसी मूवी का सीन हो, और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, या फिर किसी गाने का बोल हो, ठीक है? तो इन सबको अगर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना रहे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे, तो उसे कहा जाता है सेंसरशिप, ठीक है? सेंसरशिप यानी उस पर रोक लगाया गया है कि ये खबर हो, ये खबर हो गया, ये सीन हो गया, ये गाना का बोल हो गया, इसको ज्यादा लोगों तक नहीं जाना चाहिए, इसको सेंसर कर दो, इसको बंद कर दो। There have been periods in Indian history when the government censored the media, ठीक है? तो कई बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा खबर रहा है जब मीडिया को सेंसर किया गया है सरकार के द्वारा। The worst of these was the emergency between 1975 and 1977, और सबसे खराब हालत जो था वो इमरजेंसी के समय में था, जो कि 1975 और 1977 के दौरान था। ओके बच्चों, तो एक बात यहाँ पे बता दूं, ये जो इमरजेंसी का समय कहा जा रहा है, ये लॉकडाउन के समय से भी ज्यादा बदतर हालत था। अगर इमरजेंसी का समय जो है, तो ये लॉकडाउन के समय से भी ज्यादा बदतर हालत था, तो इसीलिए इसको उतना, और उस समय में सेंसरशिप ज्यादा हो गया था मीडिया पे, कंट्रोल ज्यादा करने लग गया था मीडिया पे। और ज्यादा डीपली घुसूंगा तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, तो उसको रहने देते हैं। तो बस ये बेसिक चीजें हैं जो आप जान लो कि ये सब जो है, जो थिंक कि मीडिया को इमरजेंसी के समय में ज्यादा कंट्रोल करने लग गया था, सेंसरशिप। बस यही दिखाया जा रहा था कि भला हो रहा है, भला हो रहा है, भले ही। और दूर दराज के देशों में, ठीक है, अभी के समय में तुम लोग अगर गांव के क्षेत्र में रहते होगे, या फिर किसी ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे शहर से गांव पहुंचने में बस का रास्ता लेना हो, लेकिन वो बस क्या है कि 4 घंटे में एक बस चल रही है, ठीक है? तो इस तरीके का अगर इलाके में रहते हो, तो तुम लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझ जा रहे होगे। फर्दर, व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी? टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन लॉट ऑफ द टाइम, ठीक है? हमारे अधिकतर घरों में टीवी जो है वो हर समय चालू ही रहता है। बच्चों, तुम लोगों ने भी कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि टीवी जो है वो हमेशा चालू ही रहता है, या तो अखबार चल रहा होगा, नहीं तो सत्संग चल रहा होगा, नहीं तो न्यूज चल रहा होगा, नहीं तो कोई ना कोई सीरियल चल रहा होगा, तो इस तरह की चीजें। इन मेनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इंप्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। तो इसलिए अधिकतर मामलों में जो हम लोग देखते हैं, दुनिया के बारे में जो खबर हमारे दिमाग में छपता है, वो सब टीवी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इट इज लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड, और टीवी को एक दुनिया का खिड़की भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान लो कि अगर तुम ये पटना में बैठ करके देख रहे हो, तो पटना में बैठे बैठे तुम अमेरिका के बारे में जान सकते हो, नॉर्थ पोल के बारे में जान सकते हो, मून के बारे में जान सकते हो। सो इट इज नॉट जस्ट द विंडो टू द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो बिकमिंग अ विंडो टू द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? तुमको क्या लगता है ये हम पे कैसे असर डालता है? टीवी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, सोप ओपरास लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी वी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स, ठीक है? तो टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी, कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, न्यूज है, कार्टून्स हैं। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम एंड आर एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है? तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बीच में, और प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद हर जगह एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा तुमको, ये कॉमन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी,
ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। ठीक है, तो टीवी में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ठीक है, हम लोग एक इंसान की तस्वीर को देख पा रहे हैं घर में बैठे बैठे, जो क्रिकेट खेल रहा है अभी के समय में। एग्जांपल लेते चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है, तो जो ट्रॉफी चल रही है वो लोग मैदान में खेल रहे हैं दूसरे देश में, और हम लोग भारत देश में देख पा रहे हैं उसको। तो ये सब क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसा भी खर्च होता है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट प्रोग्राम माइट बी? ठीक है, तो किसी एक प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हो। थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। ये तो टीवी ऐसे और कौन कौन सी चीजें दिखाती हैं और कौन सी चीजें नहीं दिखाती हैं। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और द पुअर? क्या टीवी हमें अमीर और गरीबों के बारे में भी दिखाती है? तो यस, मैंने तो देखा है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? वो कमेंट ऑफ रहेगा, वीडियो को लाइक करके बताना। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। हमें ये सोचने की जरूरत है कि टीवी हमारे साथ क्या करता है। हाउ इट शेप आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया को लेकर के हमारे नजरिए को कैसे बदलता है। आवर बिलीव्स, हमारे सोच को, हमारी मान्यताओं को कैसे बदलता है। एटीट्यूड्स, हमारे बर्ताव को कैसे बदलता है। एंड वैल्यूज, हमारे मान्यताओं को कैसे बदलता है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें बस एक पार्शियल व्यू दे रहा है। ठीक है, मान लो कि एक बड़ा सा जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, तो उसमें उस जंगल में अभी जो मान लो अगर जंगल में प्रेजेंट हो तुम, तो वहां पे तुमको जिराफ भी दिख रहा है, मंकी भी दिख रहा है, लेपर्ड भी दिख रहा है, लायन भी दिख रहा है, पोर्क्यूपाइन भी दिख रहा है, शाही भी दिख रहा है, और भी कोई जानवर दिख रहा है। लेकिन टीवी में अगर टीवी वाला चाहे तो बस एक जानवर को दिखा सकता है। ठीक है, जैसे लायन को सिर्फ, अब बाकी जानवर को किनारे रख सकता है। तो क्या हुआ कि एक पार्शियल व्यू है, पूरा पूरा का पूरा व्यू नहीं दिखाया जा रहा है कि इतने सारे जानवर अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक जानवर की ओर फोकस किया गया, किसकी ओर? लायन की ओर। मान लो कि गधा भी अगर, तो किसकी ओर? तो गधा की ओर। तो इस तरीके से बस एक झलक दिखाया जा रहा है, ये नहीं कि सारी चीजों से तुमको अवगत कराया जा रहा है उस समय में। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. तो जैसे हम लोग अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास की दुनिया को भी जानकार रहना चाहिए। ठीक है, अपने टीवी स्क्रीन के अलावा भी अपने आसपास की दुनिया के से भी जानकार रहना चाहिए। देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। अब बाहरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे टीवी इग्नोर कर देता है। अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफ स्टाइल्स। बहुत सारी ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ फिल्म स्टार नहीं रहते हैं, सेलिब्रिटी नहीं रहते हैं, या रिच लाइफ स्टाइल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे शार्क टैंक तुम लोगों ने देखा होगा, अभी सब आकर के यहाँ पे करोड़ों की बोली लगाते हैं सब अपना। अधिकतर तो शार्क टैंक में अधिकतर 80% तो सब खाना ही बनाने वाले आ रहे हैं, चाहे वो खाना घर में बना रहे हो या कंपनी खोल के बना रहे हो, तो अधिकतर तो वही है। एक्चुअल शार्क टैंक बच्चों ये विदेशी कार्यक्रम से आया था, तो वो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। तो आज के समय में जो नूब है, वो आज के समय में जो शार्क टैंक देख रहे हैं, लेजेंड्स वो शार्क टैंक को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो सो नूब्स बी नीब्स देमसेल्फ। अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू एंड रिस्पॉन्ड टू इन वेरियस वेज। वो दुनिया जहां हमको पहुंचने की जरूरत है और उस पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है वेरियस वेज में, अलग अलग तरीकों से। We need to be active viewers, हमें एक्टिव व्यूअर होना पड़ेगा। who question whatever we see and hear while we may enjoy it too। ठीक है, तो हम लोगों को इसको एंजॉय भी करते हुए भी, अगर एंजॉय भी कर रहे हैं तो इसको एक्टिव व्यूअर बनना पड़ेगा। मतलब कि उसको सुनने के साथ साथ देखना, मतलब देखने के साथ साथ सुनने की भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि जो दिखाया जा रहा है वही बोला भी जा रहा हो। ओके, डबिंग के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि मुंह हिला करके बोला कुछ और जा रहा है, लेकिन आवाज कुछ और आ रहा है। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि टीवी में जो दिखाया जा रहा हो वही भी बोला भी जा रहा हो। Further, while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news। तो जो फिल्म्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, या फिर इंटरटेनमेंट के पार्ट्स हो गए, तो वहां पे जहां पे गवर्नमेंट जिसको सेंसर कर देती है, वही न्यूज को सेंसर नहीं करती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड स्टोरी। ठीक है, तो सेंसरशिप का एब्सेंस होने के बावजूद भी, सरकार का सेंसरशिप होने के बावजूद भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है वो एक बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। इनके पीछे का कारण जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। Persons who research the media have said that this happens because business house control the media। तो जिन्होंने मीडिया के ऊपर रिसर्च किया है उनका कहना है कि ये बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो है, बहुत सारे फैक्ट्रीज हो गए, कारखाने हो गए, किसी भी तरीके का बिजनेस क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि फैक्ट्री और कारखाना ही हो, तो किसी भी तरीके का बिजनेस क्यों ना हो, वो लोग इस मीडिया हाउसेस को रन कर रहे हैं। एट टाइम्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। नहीं तो एक समय होता है कि बस इन्हीं बिजनेसेस पे फोकस रहता है, तो इसलिए बस कहानी का एक पहलू दिखाया जाता है। Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who gave them advertisements। ठीक है, तो मीडिया को
पैसे की जरूरत है, और सिर्फ मीडिया को नहीं, सरकार को भी पैसे की जरूरत है। एक सरकारी ऑफिस में कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको भी पैसे की जरूरत है, तो सबको पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मीडिया के लिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मीडिया के रिगार्डिंग यहाँ कहा जा रहा है कि मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी, कि मीडिया को लगातार पैसे की जरूरत रहती है। एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स, और उसको जो भी लिंक है ताकि एडवर्टीजमेंट मिल सके, उसको कि प्रचार करने के लिए मिल सके, जिससे पैसा अर्न कर सके, दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल। तो इसकी वजह से उनके लिए परेशानी बढ़ जाता है कि लोगों के खिलाफ बोल पाना, उनके खिलाफ रिपोर्ट कर पाना। हो सकता है कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार किया जा रहा हो उसने उसको एडवर्टीजमेंट दे रखा हो, उसे एडवर्टीजमेंट की वजह से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा हो। हु गिव देम एडवर्टीजमेंट? मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। इसीलिए मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता आज के समय में, क्योंकि उनका उन व्यापारों के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज लिंकिंग है। Further, besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story. इसके अलावा मीडिया जो है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी को भी कवर करता है, बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनका मानना है कि कहानी को ये इंटरेस्टिंग बना लेता है। ठीक है, मसाला तुम लोगों ने देखा होगा अलग अलग म्यूजिक इफेक्ट के साथ, रात को बाहर घूमना हुआ मुश्किल, इस तरीके के म्यूजिक इफेक्ट के साथ भी खबर आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इस तरीके से लोग और बैठ करके और ध्यान से और रुचि के साथ सुनते हैं, इन सब खबरों को देखते हैं। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं किसी पब्लिक सपोर्ट के लिए, किसी मुद्दे को लेकर के, इंटरेस्ट मतलब कि जनता का समर्थन चाह रहे हैं, चाहे कि उसमें बिजनेस हाउसेस का नुकसान ही क्यों ना हो, जनता का अगर समर्थन कर रहे हैं, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन दी वन साइड ऑफ ए स्टोरी। तो वो भी ऐसा करते हैं सिर्फ एक साइड ही को रिप्रेजेंट करके, यानी कि सारे पहलुओं को कवर करते हुए। सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग एजेंडाज। अभी हम लोगों ने क्या जाना? मीडिया एंड मनी। ठीक है, तो मीडिया को पैसा का भी जरूरत होता है और मीडिया का प्रचार का प्रसार का भी जरूरत होता है। तो प्रजातंत्र देश में मीडिया एंड डेमोक्रेसी में मनी का भी क्या रोल है, तो उस तरीके से हम लोग को जाना। अब हम लोग जानेंगे सेटिंग एजेंडा। ठीक है, एक एजेंडा को हिंदी में हम लोग कहते हैं कि मेन मोटो। ठीक है, मेन मोटो की मकसद क्या रहेगा उस खबर का, या उस अगर पिक्चर फिल्म है तो उस पिक्चर का क्या मकसद रहेगा, तो इस तरीके से एजेंडा सेट करना। The media also plays an important role in deciding what stories to focus on. मीडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा स्टोरी पे फोकस करना है। ठीक है, फोकस करना है मतलब मैंने तो अभी एग्जांपल दिया था कि जंगल है, बहुत बड़ा है, तुम इतने सारे जानवरों को एक साथ देख रहे हो अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो, लेकिन टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है? सिर्फ एक पर्टिकुलर जानवर। ठीक है, चाहे वो शेर हो या जिराफ हो, इस तरीके से एक पर्टिकुलर जानवर। तो मीडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि किस स्टोरी पे फोकस करना है, एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। और इसीलिए ये भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, डिसाइड करना रहता है कि कौन सा खबर के लायक है। ठीक है, आज सुबह बच्चों ने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको खाना पसंद नहीं आया या उनको भूख नहीं था, तो इसको हम लोग खबर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर बच्चों के झोपड़ी को गिरा दिया गया तो परिवार वाले परेशान थे तो घर में खाना नहीं बना, ये क्या हो गया? ये एक सेंसेशन न्यूज हो गया, ये खबर हो गया, इस वजह से बच्चों ने खाना नहीं खाया। दोनों में अंतर समझ लो, ये हो गया कि ये न्यूज वर्दी है, खबर के लायक है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि तुम्हारे स्कूल में अगर कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है तो वो खबर नहीं बन सकता है। बट इफ अ फेमस एक्टर और फेमस पर्सनैलिटी इज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। वहीं कोई फेमस एक्टर या फिर सेलिब्रिटी आ जाए, कोई ऐसा चीफ गेस्ट के रूप में आ जाए जिसको बहुत लोग जानते हैं, तो वहां पे मीडिया जो है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, तो वो सारे के सारे मीडिया जो उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर इश्यूज को भी फोकस करके मीडिया हमारे विचारों पे असर डालता है, फीलिंग्स हमारे भावनाओं पे असर डालता है, एंड एक्शंस और हमारे कर्मों पे भी असर डालता है, एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन, और उन इश्यूज को यानी उन मुद्दों को हमारे ध्यान में भी लाता है, अटेंशन में भी लाता है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स, तो इतने सारे प्रभावशाली असर के कारण जो हमारी जिंदगी में असर डाल रहे हैं, एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, और हमारे विचारों को भी जो ढाल रहे हैं, इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो इसलिए कहा जाता है कि मीडिया जो है वो एजेंडा तय करता है। एजेंडा मतलब कि एक मोटो तय करता है कि किसके लिए काम करना है, किसके लिए काम नहीं करना है, या लोगों को किसके लिए उकसाना है, किसके लिए नहीं उकसाना है, लोगों को कौन सा खबर बताना है, कौन सा खबर नहीं बताना है। इस तरीके से एजेंडा सेट करता है मीडिया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है अक्सर। Very recently, the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. ठीक है, तो ये हाल कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स का खबर है। यहाँ से 10 से साल पहले का खबर है, पुराना खबर लगभग। तो कि कोला ड्रिंक्स में यानी कोल्ड ड्रिंक्स की जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाइयां डाला जाती थी।
दे पब्लिश रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। उन्होंने ये रिपोर्ट छापी, ठीक है, छापी भी, दिखलाई भी, तो इस तरीके से ये पता चला कि उसमें जो हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड जो उसमें पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, and thus made us aware of the need to regulate monitor these colas according to international quality and safety standards। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से हमें इस चीज का जरूरत पता चला, ठीक है, इस चीज का जरूरत पता चला कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल बेसिस पे, स्टैंडर्ड पे इसका मॉनिटर होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। या देख सकते हो डाउन टू अर्थ एक मैगजीन में कैसे इस कोला ड्रिंक के बारे में बताया हुआ है, और आगे के पेज में और भी खबर होगा। They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe। ये तो मीडिया हाउसेस ने इसको छापा, इसको दिखलाया, सरकार के मना करने के बावजूद भी कि इसके ये जो है वो उतना सेफ नहीं है। नहीं तो सरकार ने मना कर दिया था कि कोला जो है वो उतना सेफ नहीं है, उसके बावजूद भी इसे छाप रहे थे। In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives। तो इस स्टोरी को कवर करने पे मीडिया जो है हमारी जिंदगी में नया चीज के बारे में बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग जो जाकर के पी लिया कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो वो भी हमारी जिंदगी पे कैसे असर डाल रहा है, हानिकारक है। एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड इट नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग। ठीक है, तो और अगर हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होते, इसका मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हुआ होता, तो हम लोग इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड भी पाया जा रहा है। तो ये सब मॉनिटर और रेगुलेटर होते रहना चाहिए, क्योंकि कौन कैसा क्या चीज बना दे कोई नहीं जानता, इसलिए। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives। क्या ऐसी घटनाएं हैं जहां पे मीडिया जो वो फेल हो जाता है उन मुद्दों पे प्रकाश डालने के लिए जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो वैसे मुद्दों पे प्रकाश डालने के लिए जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण भी है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। ठीक है, पानी पीना हमारे देश में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हर साल, ठीक है, हर साल हजारों की तादाद में लोग जो है वो मरते हैं, या तो उनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, सुरक्षित पानी पीने को नहीं मिलता है, जिन कारणों से। However, we seldom find the media discussing this issue। ठीक है, तो ये सब खबरें हमें कभी कभार ही सुनने को मिलती है मीडिया को। A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creations to rich people। ये तो एक बहुत बड़ा भारतीय जर्नलिस्ट है, उन्होंने खबर छापा कि कैसे फैशन डिजाइनर्स ने अपने कपड़ों का प्रदर्शनी किया अमीर लोगों के सामने में। Formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai। तो ये जो कपड़ों का प्रदर्शनी हुआ, फैशन शो जो हुआ अमीर लोगों के लिए, तो ये फ्रंट पेज में आया और वह कई झुग्गी झोपड़ियां मुंबई में तोड़ी जा रही थी उस समय में। तो ये सब चीजें टूटते रहती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको झुग्गी झोपड़ियां में नहीं रहेंगे तो जो चीजें झुग्गी झोपड़ियों से ये लोग पा रहे हैं वो लोग नहीं ले पाएंगे बड़े जगह से। द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस्ड। ठीक है, तो ये उसी समय का बात है जब जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा था और ये फैशन वीक भी चल रहा था, तो खबर क्या फ्रंट पेज पे छपा, फैशन वीक का, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी का नहीं। व्हाट इज, हाँ, झुग्गी झोपड़ी का खबर तब छपता अगर मीडिया को लगता कि हाँ उसमें कोई सेंसेशन है, कुछ खबर छापने लायक है। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ द मीडिया सेटिंग द एजेंडा। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होता है सेटिंग द एजेंडा से। बाय रिपोर्टिंग ऑन द फैशन वीक रादर देन द स्लम डेमोलिशन। ठीक है, तो स्लम टूटने का खबर ना छाप करके इसने फैशन वीक को छापा, तो इससे क्या पता चला, इसका प्रभाव क्या रहा। Can you think of an issue that does not seem important to you because it is never featured in the media? ये क्या तुम कैसे इसी मुद्दे के बारे में सोच सकते हो जो तुमको कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि वो कभी खबर में नहीं छपा। एज सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के नागरिक होने के नाते, द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज। ठीक है, तो ये मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से ही मुद्दे जो है हमारे मुद्दों के बारे में हमें सुनने को मिलता है रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, खास करके जो गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए उन सब के बारे में जानने को मिलता है। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। तो मीडिया तय करती है किस पे फोकस करना है और इस तरीके से वो एजेंडा सेट कर रही है। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship। ठीक है, तो किसी समय में सरकार जो है किसी भी मीडिया को कोई खबर छापने से मना कर सकती है, जिसे हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। तो आज के समय में मीडिया हाउसेस का जो बिजनेस के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होने की वजह से ये भी पता चलता है कि बैलेंस रिपोर्ट छपना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो
भूल ही जाओ कि तुम्हारा साथ खबर जो है तुम्हारे पक्ष में छपेगा, और अगर तुम्हारे पक्ष में कोई मीडिया छाप भी रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो ये सब तुम भूल ही जाओ आज के समय में। हाँ, अगर तुम कुंभ के मेले में कोई नीला आंख वाले सुंदर सा कैरेक्टर हो जिसको मेकअप करके और सुंदर किया जा सकते हैं, तो उस तरीके के चेंजिंग ट्रेंडिंग हो सकते हो, तो इट इज डिफरेंट थिंग। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. जिसे इससे यही पता चलता है, तो ये भी जानकारी रखना जरूरी है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी पे ही विश्वास कर लें। हर सिक्के का दो पहलू होता है, इसलिए हर खबर के भी अनेक पहलू हो सकते हैं। We therefore need to analyze the news by asking the following questions. ठीक है, तो हम लोग इसलिए इन सारे सवालों को लेकर के एनालाइज कर सकते हैं। What is the information I am learning from the report? ऐसी कौन सी जानकारी है जो हमें उस खबर से मिल रही है? What information is not being provided? कौन सी जानकारी उस खबर से नहीं दी जा रही है? From whose point of view is the article being written? ये आर्टिकल अगर लिखा गया है तो किसके नजरिए से लिखा गया है? Whose point of view is being left out and why? किसका नजरिया छोड़ दिया गया है और ऐसा क्यों? ऑलराइट, तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इसको डिस्कस कर लिया जाए पहले। लोकल मीडिया, ठीक है, लोकल मीडिया कहने का मतलब आज के समय में देखोगे तुम लोगों ने बच्चों कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे खबर वाले चैनल हैं, तो उसे हम लोग कह रहे हैं लोकल मीडिया। तो वो लोकल मीडिया क्या है कि डिजिटल मीडिया हो गया, और बड़े बड़े अखबार हो गए जैसे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया। इसके अलावा भी ठीक है बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स भी हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे लोकल मीडिया। Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives. ठीक है, तो ये जानते हुए कि मीडिया जो है वो हर छोटे छोटे मुद्दों को खबर को नहीं छापेगा, छोटे छोटे लोगों के खबर को नहीं छापेगा, उनकी जिंदगी की खबर को नहीं छापेगा। Several local groups have come forward to start their own media. तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप जो है वो अपना मीडिया उन्होंने खुद शुरुआत किया। Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops. तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी रेडियो भी चलते हैं जिसे आज के समय में हम लोग पॉडकास्ट कहते हो जिसे तुम लोग, तो वो कम्युनिटी रेडियो का टेक्नोलॉजी उस समय से चल रहा है, तो जिसमें लोगों को, किसानों को अनाज के दाम के बारे में बताया जाता है, एंड एडवाइज देम टू ऑन द यूज ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर्स, और उनको सीड और फर्टिलाइजर्स का सही तरीका इस्तेमाल करने के बारे में बताया जाता है। Others make documentary films with fairly cheap and easy available video cameras on real life conditions. ठीक है, और भी कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, ठीक है, किसी की जीवन को वास्तविक घटना से लेकर के पिक्चर्स बनाते हैं, तो वो चाहे सस्ते कैमरा से हो, रियल लाइफ, लेकिन वो सब क्या रियल लाइफ कंडीशन पे बेस्ड है। फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज, और खास करके गरीब समुदाय के द्वारा जो फेस किया जाता है, ठीक है, तो अमीर कम्युनिटीज के द्वारा जो फेस किया जा रहा है उसके ऊपर तो पूरा मेगा पिक्चर बन जा रहा है, गरीब समुदाय के ऊपर जो बन रहा है उसको बस डॉक्यूमेंट्री कह दिया जा रहा है। एट टाइम्स हैव गिवन द पुअर these वीडियोस कैमरास टू मेक फिल्म्स ऑन देयर ओन लाइफ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन गरीबों को कैमरा भी दे दिया जाता है कि ये लोग अपनी जिंदगी पे खुद कहानी बनाएं, खुद पिक्चर बनाएं। Another example is a newspaper called खबर लहरिया। एक एग्जांपल है यहाँ पे खबर लहरिया अखबार के बारे में, which is fortnightly that is run by 8 दलित women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो ये फोर्टनाइटली पेपर है, फोर्टनाइटली मतलब कि 14 दिन पे छपने वाला अखबार है ये, जो कि दलित औरतों के द्वारा चलाया जाता है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक लोकल अखबार है, खबर लहरिया नाम से, दलित औरतों के द्वारा चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। रिटन इन लोकल लैंग्वेज, और इसको लिखा भी गया है तो लोकल लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश, कोरियन, मैंड्रिन ऐसे लैंग्वेज में नहीं। ठीक है, ये लोकल अखबार है जो वहीं के लोग समझ पाएंगे, तो इसे लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। बुंदेली, और वहां का लोकल भाषा का बुंदेली। This 8-page newspaper reports on Dalit issues and cases of violence against women and political corruption. तो ये 8 पन्नों का जो अखबार है, ये दलित इशू को, ठीक है, दलित के साथ जो घटनाएं घटती हैं उन मुद्दों को लिखता है, और उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है, जो उनके साथ हिंसा होता है, औरतों के खिलाफ जो हिंसा होता है, और पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है, तो इन सब खबरों को वो छापता है अखबार। The newspaper reaches farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers, and women who have recently learned to read and write. ये अखबार जो उन किसानों तक पहुंच रहा है, दुकानों तक पहुंच रहा है, पंचायत के सदस्यों तक पहुंच रहा है, स्कूल के टीचर्स तक पहुंच रहा है, और उन औरतों तक पहुंच रहा है जो हाल ही में लिखना या पढ़ना सीखा है। ठीक है, तो ये खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में इसका पब्लिकेशन होता है। एक और इंसिडेंट, सोशल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सामाजिक प्रचार। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, सोशल एडवर्टीजमेंट्स रेफर टू द एडवर्टीजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो सोशल एडवर्टीजमेंट वो एडवर्टीजमेंट है जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के भी द्वारा किया जा रहा है, जो कि समाज की भलाई के लिए संदेश दे।
द फॉलोइंग इज अ सोशल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमैन्ड रेवल क्रॉसिंग। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो एक रेलवे का फाटक है, तो ये फाटक गिरा हुआ है और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ताकि ट्रेन गुजर जाए तो ये लोग रोड को क्रॉस कर सके। जैसे क्या है कि सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए भी सरकार हो या फिर प्राइवेट एजेंसी हो, अखबार हो या फिर टीवी हो, उसको पैसा देना ही रहेगा। ठीक है, फ्री में कर रहा है तो फ्री में तभी कर रहा होगा, या तो प्राइवेट एजेंसी का अपना अखबार या टीवी होगा, अब वो भी फ्री में नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी पैसा घुमाते रहेगा ताकि सबको ये पता चले कि पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और यार बच्चों, तो ये एंड हुआ हमारे चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। किसी तरीके का कोई डाउट है तो आर्टिकल में जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के पूछ सकते हो। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दीज सर्विसेज आर पेड। हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा वो था चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इट वाज द सिक्स चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है और ट्विटर पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।